नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत जो 11,000 रुपए का लाभ मिलता है वह पैसा कैसे मिलेगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट देना होता है, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना क्या है। तो यह योजना महिला एवं बाल विकास योजना के अंतर्गत 2017 में महिलाओं का उत्थान के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 11,000 रुपए का लाभ मिलता है। वह लाभ आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको आवेदन करना होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। सबसे पहले योजना का लाभ बता दे तो पहले इसमें 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11,000 रुपया मिलेगा। 11,000 रुपया आपको कैसे मिलेगा वो भी हम बताएंगे। यहाँ पे बताया जाता है कि गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपया मिलता है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 11,000 रुपया मिलता है। सरकारी योजना है यह, और यह पैसा 3 किस्तों में आपको मिलता है। जब आप प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 3 किस्तों में पैसा मिलती है। पहला किस्त तब मिलता है जब गर्भावस्था पंजीकरण कराते हैं तो आपको 3,000 रुपये का लाभ मिलता है जब आप आवेदन करेंगे। और दूसरा किस्त नवजात शिशु का जन्म होने पर 2,000 रुपया मिलता है, तो 3 और 2 5,000 रुपया हो गया। और साथ ही साथ तीसरा किस्त अगर आपका दूसरा संतान लड़की होती है तो 6,000 रुपये आपको मिलता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3 2 5 और 6 11,000 रुपये आपको टोटल मिलेगा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत। इसमें डॉक्यूमेंट की बात की जाए कि आवेदन करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, तो इसमें माता और पिता दोनों आदमी का आधार कार्ड देना होगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे माता का बैंक खाता एक होना चाहिए, ये मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। और यहाँ पे बताया जाता है कि LMP यानी कि अंतिम मासिक का तिथि भी आपको इसमें भरना पड़ता है। साथ ही साथ गर्भवती होने का तिथि भी आपको भरना पड़ता है। आवेदन की बात की जाए तो ऑनलाइन मोड से ही आवेदन होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है PMMVY और आपको सर्च कर देना है। अब आप देखोगे कि इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आपको फर्स्ट वाले लिंक पर pmvy.nic.in वाले पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। वेबसाइट पर आने के बाद आपको मातृ वंदन योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए सिटीजन लॉगिन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता होगा। तो ये सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर 10 अंक का मोबाइल नंबर इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हो, अब आपके सामने इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन होगा जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करता है। सेकंड वाले ऑप्शन में आपको अपना यहाँ पे नाम डाल देना है, जो भी नाम है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। भारत का सभी स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जिस भी स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट को आप यहाँ से चूज कर लें। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज कर लें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए रूरल और अर्बन 2 ऑप्शन मिलता है। तो आप अगर ग्रामीण से हैं तो रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अगर वहीं शहरी से हैं तो अर्बन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे रूरल और अर्बन आप देख ले। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक का नाम यहाँ पे चूज कर देना है। उसके बाद आपको अपने गांव का नाम यहाँ पे इस लिस्ट में से देख लेना है। जो भी आपका गांव का नाम पड़ता है इस लिस्ट में आप चेक करके उसको फिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से देखिए रिलेशनशिप विथ बेनिफिशियरी का ऑप्शन आता है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए फादर, फादर इन लॉ, मदर, मदर इन लॉ, अदर, सेल्फ, स्पाउस, तो जो भी है यहाँ से चूज कर ले। अगर आप जिसके भी लिए मातृ वंदन योजना का आवेदन कर रहे हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ से उसका रिलेशन चूज कर लेंगे। अगर सेल्फ है तो यहाँ पे सेल्फ रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर से वही मोबाइल नंबर जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला है
उसके बाद आपको यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है और ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है इस बॉक्स में आपको फिल करके यहाँ से वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां आप प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड कोने में आप देखिए यहाँ पे 3 लाइन आपको जो दिखाई देता है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, होम का और यहाँ पे डाटा एंट्री का और हेल्प का और साइन आउट का। तो यहाँ पे आपको डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है नीचे में इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपको भरना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लैंग्वेज को आप चाहे तो यहाँ से हिंदी में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको हिंदी में ही कर देता हूं ताकि आप सभी को आसानी हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में फॉर्म को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए हिंदी में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। वे लोग हिंदी में करके और इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसे ही हिंदी में फॉर्म को करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए व्यक्तिगत प्रोफाइल के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या लाभार्थी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पीएसयू का कर्मचारी है। अगर है तो हाँ करना है, अन्यथा यहाँ पे आपको नो ही कर देना है। उसके बाद में आवेदन के लिए पहला बच्चा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या दूसरी बच्चा के लिए, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर ले। अगर पहला बच्चा है तो पहले पर सिलेक्ट रहने देंगे, अगर दूसरी बच्चा है तो यहाँ पे दूसरी बच्चा को ही सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 बच्चा का ही मातृ वंदन योजना में मिलता है। तो पहला बच्चा क्या है तो उसको आप यहाँ से चूज कर ले, पहला या दूसरा। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जीवित बच्चों की संख्या क्या है। तो यहाँ से आप उसको चूज कर लेंगे, 1 2 3 4 जो भी है यहाँ से आप चूज कर दें। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि क्या लाभार्थी के पास में आधार कार्ड है। तो यहाँ पे हाँ ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा, तो यहाँ पे हाँ रहने दे। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम जो भी है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में उसका आधार संख्या यहाँ पे डाल देंगे, 12 अंक का आधार नंबर इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ से उसका डेट ऑफ बर्थ को चूज कर देंगे। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे यहाँ पे उसका उम्र ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका उम्र यहाँ पे आ गया, 21 वर्ष दिखाई दे रहा है, जो भी मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी को चूज करना है, जो भी कैटेगरी पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि जनरल में है या एससी एसटी में है तो आप अपने अनुसार, अगर जनरल और ओबीसी है तो आपको यहाँ पे अदर्स पर टिक करना है। अगर एससी और एसटी है तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, इस बॉक्स में आपको अपने 10 अंक का मोबाइल नंबर डाल देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर बिलोंग टू, यहाँ पे आपको चूज करना है कि किसका मोबाइल नंबर है जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ से हस्बैंड का है, मदर का है, फादर का है, आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर सेल्फ का है तो आप यहाँ पे स्वयं का है तो सेल्फ कर देंगे। उसके बाद में पात्रता का प्रमाण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको पात्रता का प्रमाण देना है। अगर आपके पास में मनरेगा जॉब कार्ड है तो उसको चूज करेंगे। अगर आपका इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। ई श्रम कार्ड है, जो भी है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। तो अगर वुमेन के पास में ई श्रम कार्ड होल्ड है तो उसको भी चूज कर सकते हैं। बेनिफिशियरी अगर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान कार्ड के योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है उसको भी चूज करेंगे। बीपीएल का जो भी आपके पास में, अगर राशन कार्ड है तो उसको चूज कर लेंगे। तो यहाँ से आप अपना यहाँ पे चूज कर लेंगे जिसके अनुसार भी आप हैं। तो अगर बीपीएल में है तो यहाँ से बीपीएल को चूज कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे पहचान संख्या पूछा जा रहा है कि पहचान संख्या क्या है। तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे चूज करेंगे उसी का पहचान संख्या आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे राशन कार्ड को चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे राशन कार्ड देना होगा। मनरेगा जॉब कार्ड का अगर चूज करते हैं तो मनरेगा जॉब कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख लें कि आपको क्या चूज करना है। उसके बाद में उस जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ से आपने चूज किया उसका यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसका प्रति कॉपी अपलोड कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि MCTS RCHID MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इसमें डालेंगे। तो ये नंबर आपको आंगनबाड़ी केंद्र से मिलेगा, तो उस नंबर को लेकर के आप इस बॉक्स में फिल कर देंगे। उसके बाद में MCP कार्ड का जब पंजीकरण आप करवाओगे आंगनबाड़ी के तहत तो या आशा कर्मी के तहत, तो उसका तिथि क्या था उसको आप यहाँ पे चूज कर दोगे, जो भी तिथि पड़ता है। उसके बाद में प्रसव पूर्व जब आपने जांच कराई थी उसका तारीख भी आप यहाँ से इस बॉक्स में यहाँ पे आप चूज कर दोगे। उसके बाद में
क्या आपका बच्चा पैदा हो चुका है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, अन्यथा यहाँ पे आप नो कर देंगे। अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नहीं करेंगे, अगर हुआ है तो हाँ कर देंगे। बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि क्या है तो उसको भी आप यहाँ पे हाँ करेंगे तो आपको इस ये वाला बॉक्स को फिल करना है, नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप देख लें। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या क्या है, तो 1 2 3 4 जो भी है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे उस शिशु का यानी कि लड़के का जन्म का नाम भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसको भी आपको डाल देना है। पुरुष है तो पुरुष, अगर महिला है तो महिला यानी कि लड़का है कि लड़की है। उसके बाद यहाँ से आपको वर्तमान पता डालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने विलेज का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपका राज्य सिलेक्टेड रहेगा, जिला, ब्लॉक, यहाँ पे गांव का नाम सिलेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे आपको अपने गांव का पिन कोड जो होता है, एरिया का पिन कोड, उसको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि फील्ड कार्यकर्ता चुने, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके आंगनबाड़ी जो भी है उसका यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप उसको चूज कर देंगे और यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका फाइल सबमिट हो जाता है और आंगनबाड़ी की तरफ से निरीक्षण के लिए चला जाता है, जहाँ पे निरीक्षण होता है। और निरीक्षण करने के बाद आपका ये वेरीफाई हो जाता है कि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के योग्य हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पहले किस्त में आपको 3,000 रुपये और बच्चे का जन्म होने पर 2,000 रुपये यानी कि 5,000 रुपये। अगर वहीं लड़की का जन्म होता है तो आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा आए, यानी कि कुल मिला करके 11,000 रुपये आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप चाहे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो अगर आपको मातृवंदन योजना का लाभ लेना है तो। एक बात और आपको हम बता दें कि ये योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग गर्भवती हैं या फिर स्तनपान करा रही है, यानी कि बच्चे को दूध पिला रही है। उन महिलाओं को खास तौर पर इस योजना का लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हो। आई होप कि मैंने जो भी जानकारी देने की कोशिश किया, यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और महत्वपूर्ण जानकारी होगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।